स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में आर्टिकल स्टार्ट किया था एग्जाम्पल ऑफ एनोमलस जीमन इफेक्ट, और उसमें भी हम डिस्कस कर रहे थे स्प्लिटिंग ऑफ D1 एंड D2 लाइंस ऑफ सोडियम। मैंने उस टाइम भी आपको D1 और D2 के बारे में बताया था, इन दोनों ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी भी बताई थी। और इस आर्टिकल की लेंथ होने के कारण और ज्यादा इंपॉर्टेंस होने के कारण मैंने आपको एक साथ इस आर्टिकल को कंप्लीट नहीं करवाया था। स्टूडेंट्स, मैंने इस आर्टिकल को दो सब पार्ट्स में डिवाइड किया था। नंबर 1, स्प्लिटिंग ऑफ D1 लाइन एंड स्प्लिटिंग ऑफ D2 लाइन। डियर स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस लेक्चर में स्प्लिटिंग ऑफ D1 लाइंस डिस्कस कर चुके थे, बहुत अच्छे से डिटेल में स्टेप बाय स्टेप हमने उसको सॉल्व भी किया था। होप सो आपने वो कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि अगर आपने उस D1 लाइन को अच्छे से नहीं किया देन इट इज नॉट पॉसिबल कि आप D2 लाइन को अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि ये पूरा आर्टिकल मैं बार बार बोल रही हूँ, प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि इन दोनों के समअप से ही ये आर्टिकल कंप्लीट होता है। मैंने हाफ पहले इसलिए करवाया ताकि आप उसे अपने आप प्रैक्टिस कर सको, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ D2 लाइन। स्टूडेंट्स, फॉर D2 लाइन जो आपके पास एमिटेड लाइट होगी उसकी वेवलेंथ 5890 आर्मस्ट्रॉन्ग होगी, एंड दिस लाइन इज एमिटेड ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेट 2p3/2 टू 2s1/2। क्लियर है? दोनों के लिए n की वैल्यू सेम रहेगी। अब यहां पे हमारे पास ये इनिशियल लेवल का रोल प्ले करेगा। स्टूडेंट्स, दिस इज योर इनिशियल लेवल एंड दिस वन इज योर फाइनल लेवल। क्लियर है? तो फिर वही चीज आ जाती है कि हमें उसके लेवल्स बनाने हैं कि ये लेवल कितने में स्प्लिट होगा और ये कितने में स्प्लिट होगा। अब आपको ये चीज पता ही है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है एमिटेड रेडिएशंस की, वो हमारे पास इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ड्राइव होती है। ठीक है? तो इट मीन्स हमें इनिशियल लेवल के लिए भी MGI और GI निकालना है, फाइनल के लिए भी निकालना है। सबसे पहले हम इनिशियल के लिए निकालते हैं। स्टूडेंट्स, इस स्टेट के लिए स्टूडेंट्स n की वैल्यू 3 है, J 3/2 है। यहां से 2s प्लस में 1 की वैल्यू 2 आ रही है, तो इस अकॉर्डिंग, और p है तो हमने l मीन्स हमने ये सभी क्वांटम नंबर्स लिख लिए हैं यहाँ पे। अब mj की वैल्यू होती है -j से +j, तो j हमारे पास 3/2 है, तो आपके पास वैल्यू आएगी +3/2 +1/2 -1/2 एंड -3/2। क्लियर है? मीन्स ये सिंगल लेवल 4 लेवल में स्प्लिट होगा। क्लियर है? अब मुझे निकालना, इसको आप MJI लिखना बिकॉज इट इज एन इनिशियल लेवल। अब हमें GI निकालना है, तो आपको पता है G का फॉर्मूला दिस वन। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास G का फॉर्मूला है। अब यहां हम J की वैल्यू, S की वैल्यू और L की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास GI का एक्सप्रेशन आ जाएगा। स्टूडेंट्स, मैंने वैल्यू पुट कर दी है J की, S की और L की, डिनोमिनेटर में भी। और ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये वैल्यू जो है ये आपकी बुक में मिस प्रिंटिंग है, तो थोड़ा ध्यान देना। वहां पे 1/2 लिखा हुआ है, जबकि आपके पास J की वैल्यू 3/2 है, तो यहाँ 3/2। यहाँ आप जब J + 1 करोगे तो 5/2 आएगा। इस चीज को क्लियर रखना, डाउट हो तो मेरे से दोबारा पूछ लेना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करोगे आप तो ये चीज बनेगी। मैंने इन दोनों का एलसीएम लेके इसको इस टाइप से लिख लिया। अब अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो हमारे पास टर्म बन जाएगी दिस वन। फिर उसके बाद मैंने इस टर्म को इस तरीके से लिखा, और ये डिनोमिनेटर वाली टर्म का 15 यही रहा, और 4 आपके पास ऊपर आ जाएगा। 4 से 4 हमने कैंसिल कर दिया, ये 5 3 और 5 2। तो GI की वैल्यू आपके पास यहाँ पे बन रही है 1 + 2/3। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे नेक्स्ट, तो आपके पास स्टूडेंट ये चीज थोड़ी ध्यान रखना, ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ 2 आएगा। ठीक है? बाय मिस्टेक 4 लिख दिया था मैंने, तो यहाँ पे भी 2 होगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ ये 2 है, यहाँ पे ये अबव में टर्म जाएगी, तो आप ये कह सकते हो यहाँ पे ये चीज कैंसिल हुई, तो यहाँ 1/3 बनेगा। ठीक है? 1 + 1/3। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4/3। स्टूडेंट, ये वैल्यू मैंने आपको फाइंड आउट करके बता दी है। आपकी बुक में थोड़ी सी यहाँ पे इस फैक्टर के लिए मीन्स थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, आप इसको खुद से सॉल्व कर लेना। और अगर आपकी वैल्यू 4/3 नहीं आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना। ठीक है? तो स्टूडेंट्स, हमारे पास GI की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है 4/3।
अब इनिशियल स्टेट के लिए हम MGI भी निकाल चुके हैं, GI भी निकाल चुके हैं। अब हम बात करते हैं फाइनल स्टेट की। तो हमारी फाइनल स्टेट जो है वो थी आपके पास 3/2s1/2। स्टूडेंट्स ये हमारा इनिशियल लेवल है, सॉरी फाइनल लेवल है। इनिशियल लेवल अभी हमने किया है, इसमें n की वैल्यू 3, L 0, 2s+1 आपके पास 2 दे रखा है तो s 1/2 आ जाएगा और j 1/2। स्टूडेंट्स ये वैल्यू पुट करके आप g की वैल्यू निकाल लेना और उसको आप gf से डिनोट करना, और mgf आपके पास दो ही बनेंगे, एक +1/2 और एक -1/2। और स्टूडेंट आपने नोट किया हो तो और स्टडी किया हो D1 लाइन को, तो आप देखना फाइनल लेवल तो D1 और D2 लाइन दोनों का सेम है, तो कैलकुलेशन सेम होंगी, वो आप कर लेना। आपको कोई दिक्कत आए तो आप D1 लाइन वाले लेक्चर में रिपीट भी देख लेना, फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। स्टूडेंट्स अगर मैं अपने फाइनल रिजल्ट को जो हमने अभी तक किया है उसको सम अप करूं तो फाइनल लेवल हमारे पास जो है उसके लिए GF और MGF ये बने हैं, और इनिशियल लेवल के लिए MJ की 4 वैल्यू आई हैं हमारे पास, तो इसके 4 लेवल बनेंगे। मींस इनिशियल लेवल जो है वो 4 पार्ट में स्प्लिट होगा और फाइनल लेवल 2 पार्ट्स में स्प्लिट होगा। अब हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं और फिर इसमें जितनी भी पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं वो डिस्कस करेंगे विद देयर फॉर्मूलाज ऑफ फ्रीक्वेंसी। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम अब हम बना रहे हैं D2 लाइन के लिए। D1 लाइन के लिए आप पहले ही बना चुके हो। अब D2 लाइन में ये हमारा इनिशियल लेवल होगा और ये हमारा फाइनल लेवल होगा। फाइनल लेवल 2 में स्प्लिट होना है, वो D1 लाइन में भी स्प्लिट हुआ था तो वो मैंने ड्रॉ कर रखा है। अब मैं इस लेवल की स्प्लिटिंग ड्रॉ कर देती हूँ। स्टूडेंट्स इस तरीके से मैंने P3/2 के 4 लेवल्स बना दिए हैं स्प्लिटिंग से, और फाइनल लेवल के हमने ऑलरेडी बना रखे हैं +1/2 -1/2। और स्टूडेंट्स ये वाला जो लेवल है ये हमारा D1 लाइन में तो यूज हुआ था, बट यहाँ पे हमारे पास इसका कोई यूज नहीं है। बट मैं आपको इसलिए ये डायग्राम बीच में से स्किप नहीं कर रही थी क्योंकि जब एग्जाम में आएगा तो हमें D1 D2 दोनों ही एक्सप्लेन करने हैं ना स्टूडेंट्स, इसलिए इस टाइम पे D2 लाइन के टाइम पे इस P1/2 का कोई रोल नहीं है, बट एक्चुअल में ये लेवल होता तो है और D1 लाइन में इसका रोल भी होता है, इसलिए इस लेवल को एज सच आपने रखना है। अब 2P3/2 के लिए हम ऑल पॉसिबल ट्रांजिशंस करेंगे अकॉर्डिंग टू सेम रूल, डेल्टा MJ इज इक्वल टू 0, +1 एंड -1। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं पॉसिबल ट्रांजिशंस देखती हूं MJ इज इक्वल टू 0 के लिए। स्टूडेंट्स डेल्टा MJ इज इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास 2 पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं, +1/2 से +1/2, -1/2 से -1/2, और इनके कोरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन होने पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी एमिटेड रेडिएशन की उनको मैंने ब्रैकेट में शो कर दिया है। इसको हम ν1 से डिनोट करेंगे और इसको ν2 से डिनोट करेंगे। स्टूडेंट्स अब मैं एनर्जी लेवल डायग्राम में पहले ये 2 ट्रांजिशंस बना देती हूँ, उसके बाद हम इनकी फ्रीक्वेंसीज निकाल लेते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास 2 पॉसिबल ट्रांजिशंस मैंने शो कर दिए हैं, +1/2 से +1/2, -1/2 से -1/2। और ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि अपनी ट्रांजिशंस के डायग्राम को यहां मत रोक देना, इस लेवल का कोई यूज नहीं है, आपने यहां से यहां बनाना है, क्लियर है, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। अब हमने ये ट्रांजिशंस तो शो कर दी, अब इनकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी निकालने का तो वही सेम फॉर्मूला है स्टूडेंट्स आपके पास, दिस वन। अब इसमें आप GI भी पुट कर दो, GF भी, MJI और MJF भी। जब ν1 निकाल रहे हो तब ये पुट कर देना, और जब µ2 निकालोगे तब ये पुट कर देना, और GI GF दोनों के केस में सेम रहेगा। बाकी आपने D1 लाइन में भी निकाला हुआ है तो आप निकाल के उन फ्रीक्वेंसीज को भी लिख लो। स्टूडेंट्स फिर हमने GI GF MJI और MJF की वैल्यू पुट की इस फॉर्मूला में, तो हमारे पास इस ट्रांजिशन के कोरस्पॉन्डिंग ये फ्रीक्वेंसी आ गई है। स्टूडेंट इनको हाईलाइट करके रखना, लास्ट में हम इनको सम अप भी कर देंगे। और इस ट्रांजिशन के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है दिस वन, क्लियर है। और ट्रांजिशन डायग्राम में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को मैंने
आपको शो कर दिया है। अब हम नेक्स्ट जो केस कर रहे हैं वो करेंगे डेल्टा एम जे इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो हम अब बात कर रहे हैं डेल्टा एम जे इज इक्वल्स टू 0 हम कर चुके हैं, अब हम कर रहे हैं डेल्टा एम जे इज इक्वल्स टू +1। तो +1 की अगर मैं पॉसिबल ट्रांजिशंस देखूं तो एक होगी +3/2 से +1/2 और एक होगी +1/2 से -1/2। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम ν3 से शो करेंगे और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी उसको हम ν4 से शो करेंगे। क्लियर है? अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे भी फॉर्मूला सेम रहेगा, इसी से अपनी फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी। GI और GF की वैल्यू भी यही रहेंगी, बस आप जब ये फ्रीक्वेंसी निकालो तब MGI और MGF ये यूज कर लेना और जब ये फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो तब ये यूज कर लेना। मैं लिख देती हूं आपका एक्सप्रेशन क्या आएगा, फिर भी कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना मुझसे। तो स्टूडेंट्स इस ट्रांजिशन के कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एमिटेड ये आएगी, इसको मैंने ν3 से डिनोट किया है, और इस ट्रांजिशन के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास फ्रीक्वेंसी ये आएगी, इसको मैंने ν4 से डिनोट किया है। अब डियर स्टूडेंट मैं इन दोनों ट्रांजिशन के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल डायग्राम में भी शो कर देती हूँ। स्टूडेंट्स अब मैंने एनर्जी लेवल डायग्राम में भी शो कर दिया है। +1 के चेंज के लिए +3/2 से +1/2, +1/2 से -1/2, ये दोनों ही ट्रांजिशन हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग टू डेल्टा एम जे +1 है। और अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें मैंने लाइंस के साथ में उसकी कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी लिख दी है, ये बेटर रहता है। ठीक है, अब हम करते हैं डेल्टा एम जे इज इक्वल्स टू -1। स्टूडेंट्स डेल्टा एम जे -1 के कोरस्पॉन्डिंग भी हमारे पास दो ट्रांजिशन एग्जिस्ट कर रही है, -3/2 से -1/2 एंड -1/2 से +1/2। इसके कोरस्पॉन्डिंग आने वाली फ्रीक्वेंसी को मैं ν4 से डिनोट कर रही हूं और इसके कोरस्पॉन्डिंग होने वाली ट्रांजिशंस की फ्रीक्वेंसी को मैं ν5 से डिनोट कर रही हूं। और वही चीज है, सेम यही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे GI MJI, GF MJF, तो हमारे पास ν4 की वैल्यू आ जाएगी। और जब हम GI GF तो यही रहेंगे, MJI और MJF ये यूज करेंगे तो हमारे पास ν5 की वैल्यू ये आ जाएगी। अब मैं इन दोनों ट्रांजिशंस को भी एनर्जी लेवल डायग्राम में शो कर रही हूं। स्टूडेंट्स मैंने ये दोनों ट्रांजिशंस भी शो कर दी हैं। डेल्टा MJ इज इक्वल्स टू -1, -1/2 से आप जा रहे हो, सॉरी -3/2 से -1/2 एंड -1/2 से +1/2। स्टूडेंट्स अब ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, इसमें D1 D2 लाइंस भी कंप्लीट हैं और इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये फ्रीक्वेंसीज भी कंप्लीट आ रही हैं। ये कोरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशंस थी स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे मेंशन की थी, और ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है ये हमारी कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज थी। तो आप नोट करो कि D2 लाइन एक सिंगल लाइन थी और ये लाइन 6 कंपोनेंट में डिवाइड हो चुकी है। जिस तरह से D1 लाइन 4 कंपोनेंट में स्प्लिट हुई है, वैसे ही D2 लाइन 6 कंपोनेंट में स्प्लिट हुई है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एनोमलस जीमन इफेक्ट। अब अगर आप एक और सिमिट्री को ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, तो मैंने ऑरेंज शेड से डेल्टा MJ इज इक्वल्स टू 0 को शो किया है, ग्रीन से मैंने डेल्टा MJ इज इक्वल्स टू +1 को शो किया है, और पर्पल शेड से मैंने डेल्टा MJ इज इक्वल्स टू 0 को -1 को शो किया है, ताकि आपको डायग्राम में कोई दिक्कत ना आए। होप सो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से ये समझ भी आ गया होगा कि ये D1 डायग्राम है, ये D2 है। एग्जाम में आपने ये पूरा करना है। मैं इन दोनों का समअप लिख देती हूँ। स्टूडेंट्स मैंने ये D1 और D2 लाइंस का जितनी भी फ्रीक्वेंसीज का कॉम्बिनेशन बन रहा था वो मैंने समअप करके लिख दिया है। आप यहां से अपने डाटा को रीचेक भी कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि कहीं मिस प्रिंटिंग है या डेरिवेशन करते वक्त हमने थोड़ा बहुत कहीं प्लस माइनस की कोई वैल्यू रहेगी, तो आप यहां से इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। डियर स्टूडेंट्स अब हमारा स्प्लिटिंग ऑफ D1 D2 लाइंस आर्टिकल कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपके साथ विद डिटेल प्रीवियस लेक्चर में D1 लाइन डिस्कस किया था, आज D2 किया है, बट मैंने एनर्जी लेवल डायग्राम आज D1 का भी शो किया आपको,
ताकि आप पिछले लेक्चर से जो भी आपने किया था आप उसका रिव्यू भी ले सको। अब D1 D2 दोनों कंप्लीट कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी है प्लस इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, इसमें हमें ये चीज पता लगती है कि हाउ इंटरेस्टिंग एंड ऑप्टिकल फिजिक्स। ठीक है, जब हम एटम को फील्ड में रख रहे हैं तो आप खुद सोचो, आपको पहले एक लाइन मिल रही है, उसकी जगह अब आपको 6 कंपोनेंट मिलने लग रहे हैं, तो इसका एक्सपेरिमेंट एज वेल एज इसकी डेरिवेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। आप इसकी प्रैक्टिस खुद से कर लेना, वरना बहुत दिक्कत आ सकती है कि GI GF कैसे निकालें। और अगर आप इसको समझ के करोगे तो इससे सिंपल आर्टिकल भी कोई नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पाश्चन बैक इफेक्ट करेंगे। तब तक आप एनॉमलस की डेरिवेशन और D1 D2 लाइंस का ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया है, इसको अच्छे से विद प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेना।